बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने कहा है कि भारत का पाकिस्तान पर मकबूजा कश्मीर में मुदाखलत का ववेला महज प्रोपेगंडा है। पाकिस्तान की क़यादत न्यूक्लियर प्रोग्राम और मसला कश्मीर पर कभी समझौता नहीं करेगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक का निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ये बयानिए की जंग का दौर है। भारतीय एजेंसियों ने आज़ाद कश्मीर में बयानिए की जंग को फ़रोग देने के लिए अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है ताकि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के रिश्ते को कमज़ोर किया जा सके। पाक फौज के मौजूदा सरबराह के पहले बयान ने 5 अगस्त 2019 के भारतीय एकतरफा इकदाम के बाद मसला कश्मीर पर छाई धुंध को साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि आईनी तौर पर बैनुल-अक़वामी कानून कश्मीरियों को इस बात की इजाज़त देता है कि कश्मीरी भारत के खिलाफ मुसल्लह जदोजहद करें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इनवारुल हक का मजीद कहना था कि रठोया, हरियाम और जागरा पावर प्रोजेक्ट पर काम जारी है। तमाम मंसूबे जल्द मुकम्मल होंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दानिश स्कूल साइंस और टेक्नोलॉजी सिस्टम का 3 अरब का प्रोजेक्ट बिम्बर में मेरिट पर दिया। ये स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। सुप्रीम कोर्ट सर्किट मीरपुर की नई इमारत का संग बुनियाद रख दिया गया। चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू और कश्मीर राजा सईद अकरम खान ने तामीराती मंसूबे का संग बुनियाद रखा। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर राजा सईद अकरम खान ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करते हुए तामीराती मंसूबे का इफ्तिताह किया। तकरीब में आज़ाद जम्मू और कश्मीर की अदलिया से वबस्ता अहम शख्सियात, जजिस साहिबान, वकला बरादरी, सरकारी अफसरान और सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। यह मनसूबा 873 मिलियन रुपए की लागत से 12 कनाल रकबे पर तामीर किया जाएगा और तवक्को की जा रही है कि 3 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की निगरानी महकमा फिजिकल प्लानिंग एंड हाउसिंग आज़ाद जम्मू और कश्मीर करेगा, जो जदीद तर्ज तामीर के मुताबिक इस मनसूबे को मुकम्मल करेगा ताकि अदलिया के लिए एक मयारी और मौसर सहूलत फराहम की जा सके। तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम खान का कहना था कि नई इमारत अदलिया की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए तामीर की जा रही है ताकि अवाम को बेहतर कानूनी सहूलियात मुयसर आ सकें। उन्होंने मजीद कहा कि यह मनसूबा अदालती अमूर को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने में अहम संग मील साबित होगा। पीका एक्ट की ऐवान बाला और ज़हरी और कायमा कमेटी से मंजूरी के बाद मुल्क भर में इस एक्ट के खिलाफ शदीद रद्द अमल देखने को मिला है। अपोजिशन जमातें जहां इस कानून को तनकीद का निशाना बना रही हैं, वहीं सहाफ़ी बरादरी भी इसके खिलाफ सरापा एहतजाज बन चुकी है। इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के बाहर भी सहाफ़ियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें बड़ी तादाद में सहाफ़ी शरीक हुए और पीका एक्ट की मंजूरी के खिलाफ नारेबाजी की। प्रेस क्लब इस्लामाबाद से मेन रोड तक सहाफ़ियों ने एहतजाजी मार्च किया। सहाफ़ियों का कहना है कि पीका एक्ट आज़ादी इजहार राय पर हमला है और ये कानून सहाफ़ती आज़ादी को सल्ब करने की कोशिश है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस कानून को वापस लिया जाए और सहाफ़ती तंजीमों के साथ मुशावरत करके ऐसा कानून बनाया जाए जो मीडिया की आज़ादी पर कदगन ना लगाए। जबकि कराची में भी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लाहौर में सहाफ़ियों ने प्रेस क्लब के बाहर एक्ट के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज में पार्लिमानी लीडर पंजाब असम्बली अली इम्तियाज वड़ाइच, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे और पंजाब टीचर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे भी शरीक हुए। साबिक वजीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर सदफ शेख ने चौधरी लतीफ़ अकबर के काफिले पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए नामजद मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करके करारवाह की सजा देने के लिए हुकूमत वक्त को वक्त दे दिया है। और साबिक वजीर हुकूमत सदफ शेख का पीपल्स पार्टी कारकुनान के हमरा पटीका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि स्पीकर कानून साज असम्बली पर होने वाले हमले की पुरजोर मजम्मत करते हैं। लतीफ़ अकबर पीपल्स पार्टी का सरमाया है। रियासत में इतने बड़े मनसब पर फाइज शख्स महफूज नहीं तो आम लोगों का क्या होगा। रियासत के अंदर बर्दाश्त और रवादारी कायम रहने दी जाए। और उनका मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी की जानब से दिए गए अल्टीमेटम के अंदर मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए। बसूरत दीगर हालात की जिम्मेदारी
ضلع انتظامیہ پر عائد ہوگی، جبکہ اس دوران پیپلز پارٹی کے کارکنان نے بھی لطیف اکبر کے قافلے پر ہونے والے حملے کی بھرپور مذمت کی اور حکومت آزاد کشمیر اور آئی جی آزاد کشمیر سے مطالبہ کیا کہ ایف آئی آر میں نامزد ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور ملزمان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ ملکہ کوثر مری میں رواں سال موسم سرما کے دوران بارش اور برفباری کا نہ ہونا جہاں سیاحوں اور مقامی تاجروں کے لیے حیران کن بات ہے، وہیں علاقے میں خشک سالی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ مزید تفصیلات راجہ قمر رشید کی اس رپورٹ میں۔ ملکہ کوثر مری میں حالیہ برسوں میں بارش اور برف باری میں نمایاں کمی دیکھی گئی ہے، جس کی چند اہم وجوہات میں موسمیاتی تبدیلی ہے۔ عالمی سطح پر موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کی وجہ سے موسم کی پیشگوئی کرنا مشکل ہو گئی ہے۔ مری میں بے تحاشا تعمیرات اور درختوں کی کٹائی نے بھی قدرتی ماحول کو متاثر کیا ہے، جس سے برف باری کے معمولات میں تبدیلی آئی ہے۔ بے ہنگم تعمیرات اور جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے زیر زمین پانی کی سطح میں کمی واقع ہوئی ہے، جو موسمیاتی تبدیلی کا باعث بن رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال موسمیاتی تبدیلی کے بڑھتے ہوئے اثرات کی طرف اشارہ کرتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید شدت آنے کا خدشہ ہے۔ حکومت اور متعلقہ اداروں کو موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے مؤثر حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ قدرتی ماحول اور مقامی معیشت کو مزید نقصان سے بچایا جائے۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ راجہ قمر، جموں کشمیر ڈیجیٹل، مری۔ خبرنامے کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند چیئرپرسن مسرت عالم بٹ نے کہا ہے کہ درینہ تنازع کشمیر 1947 میں تقسیم بر صغیر کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ مسرت عالم بٹ نے نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے جاری اپنے ایک پیغام میں کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن اور استحکام قائم نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی تحریک آزادی کی بنیاد تاریخی حقائق، عالمی جواز اور عالمی برادری کی اخلاقی اور سیاسی حمایت پر مبنی ہے، جو بھارتی قابض افواج کے جابرانہ اقدامات کے باوجود بالآخر ایک دن ضرور کامیاب ہوگی۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر سخت تشویش کا اظہار کیا اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے جلد اور مؤثر حل پر زور دیا۔ سوانی سیز فائر لائن سے متصل گاؤں کاہولیاں بنڈالہ میں سول ملٹری اشتراک سے کاہولیاں سپر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا۔ فائنل میچ سالار کرکٹ کلب اور جنون کرکٹ کلب کے درمیان کھیلا گیا۔ زبردست مقابلے کے بعد جنون کرکٹ کلب کاہولیاں نے میچ اپنے نام کر لیا۔ ٹورنامنٹ میں 8 ٹیموں نے حصہ لیا۔ فائنل میچ کی تقریب کے مہمان خصوصی مقامی یونٹ کے لیفٹیننٹ کرنل شوکت نواب اور ڈپٹی کمشنر راجہ کیسر اورنگزیب تھے۔ تقریب میں مختلف سیاسی، سماجی شخصیات اور شائقین کرکٹ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ٹورنامنٹ کی ونر اپ اور رنر اپ ٹیمز میں ٹرافیاں اور کیش پرائزز تقسیم کیے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ کرنل شوکت نواب، ڈپٹی کمشنر کیسر اورنگزیب اور دیگر کا کہنا تھا کہ کھیلوں کی سرگرمیاں صحت مند معاشرے کی علامت ہیں۔ نوجوانوں کا منفی سرگرمیوں سے ہٹ کر مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب ہونا خوش آئند ہے۔ سوانی کے کونے کونے میں کھیلوں کی بڑھتی سرگرمیاں قابل تحسین ہیں، جبکہ شرکا نے ٹورنامنٹ کے انعقاد پر پاک فوج اور کاہولیاں سپر لیگ کے منتظمین کو خراج تحسین پیش کیا۔ ریڈ فاؤنڈیشن اسکول تتابانی میں زیر تعلیم 14 یتیم طلباء و طالبات کے اہل خانہ میں راشن پیکج تقسیم کر دیا گیا۔ اس حوالے سے فاؤنڈیشن کی طرف سے تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر پرنسپل ریڈ فاؤنڈیشن تتابانی نثار الحق ہاشمی کا کہنا تھا کہ ریڈ فاؤنڈیشن اسکول تتابانی میں 86 یتیم طلباء و طالبات زیر تعلیم ہیں، جن کی کتابیں، یونیفارم، فیس اور دیگر ضروریات فاؤنڈیشن کی جانب سے پوری کی جا رہی ہے، جبکہ سالانہ اخراجات 65 لاکھ روپے ہیں۔ اور ان کا مزید کہنا تھا کہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے خدمت خلق کے جذبے کے تحت اس مشن کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں اور آئندہ بھی جاری رکھیں گے۔ شرکائے تقریب نے فاؤنڈیشن کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے ادارے کا شکریہ ادا کیا۔ روٹن انکلیو کے سی ای او ملک اسد عباس نے کہا ہے کہ عوام کو سستی اور معیاری رہائش کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ غریب آدمی کو چھت
फराहम करें। CEO रूटन इनक्लेव मलिक असद अब्बास और CEO ARM बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आगा शहराज मलिक का रूटन इनक्लेव के ज़ेरे तमाम मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि रूटन इनक्लेव आम आदमी के लिए बेहतरीन रिहायशी मनसूबा लेकर आया है जो कि खुश आइंद है। आवाम को सस्ती और मयारी रिहाइश की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। हमारी कोशिश है कि गरीब आदमी को छत फराहम करें। तकरीब में शिरकत करने वालों में रूटन इनक्लेव के मालिक मलिक असद अब्बास और कंट्री हेड सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कय्यूम, साबिक चेयरमैन POF हुमायूं मंदोखेल, GM सेल्स मोहम्मद रशीद, GM बिजनेस डेवलपमेंट रूटन इनक्लेव मुस्तफ़ा कमाल, CEO ARM बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आगा शहराज मलिक समेत दीगर कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। बरतानिया डेवसबरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर चौधरी मोहम्मद ताज की जानब से साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की याद में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पीपल्स पार्टी बरतानिया के सदर मोहसिन बाहरी, सेक्रेटरी जनरल अजहर बड़ालवी, सीनियर नायब सदर बरतानिया ख्वाजा कलीम उर रहमान, सदर वुमेन विंग नॉर्थ वेस्ट रजिया चौधरी समेत PP तंजीमों के सदूर और सेक्रेटरी जनरल्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सदर पीपल्स पार्टी बरतानिया मोहसिन बारी ने शानदार अल्फाज में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज तहसीन पेश किया, जबकि सेक्रेटरी जनरल शिफेल्ट चौधरी औरंगजेब और दीगर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख पर रोशनी डाली। मुकर्रीन ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक नजरिए का नाम है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत की बका के लिए कुर्बानियां दी हैं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्टी मुत्तहिद है। और अब मौसम के हवाले से खबर शामिल करेंगे। महकमे मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम की तब्दीली की पेशगोई की है। आज से मुल्क के बेशतर हिस्सों में सर्द मौसम बरकरार रहने का इम्कान है, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में शदीद सर्दी मुतवक्की है। इस्लामाबाद और गिरदोनवाब में मौसम सर्द और खुश्क रहने के साथ साथ रात के वक्त मतला अबर आलूद रहने के अलावा बूंदाबांदी का इम्कान है। पंजाब के बेशतर इजला में भी सर्द और खुश्क मौसम का राज रहेगा। ताहम रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल जैसे इलाकों में रात के औकात में तेज हवाओं और बूंदाबांदी का इम्कान है। मरी, गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम बालाई इजला में शदीद सर्दी के साथ चित्राल, कोहिस्तान, सवात और कालाम जैसे इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की गई है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शाम और रात के औकात में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में शदीद सर्दी का सामना होगा। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल से हमें इजाजत